3 4 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन इस वाले राउटर से। तो इस वाले राउटर का हम नाम देते हैं R1। ओके, एंड इंटरफेस F0/0, नो शट डाउन, IP एड्रेस 12.1 स्लैश इस 24। एक लूप बैक का IP दे दे। लूप बैक हमारे पास क्या है, 1 है, /32। ओके, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। R2 होस्ट नेम R2, इंटरफेस F0/0 12.2। लूप बैक क्या रहेगा यहाँ पे, 222 आपका लूप बैक होगा, /32। ओके, डो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे 12.2 है और ये हमारा लूप बैक है। सिमिलर 3 वाले राउटर पे होस्ट नेम R3, इंटरफेस F0/0 12.3। लूप बैक होगा 3 का। एंड सेकेंड इंटरफेस F0/1 है, जो हमारा किससे कनेक्टेड है, इसको 35 का ही लेके चलते हैं क्योंकि R3 और R5 के बीच में है, उसको चेंज कर देंगे। ओके, डो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये हमारी IPs यहाँ कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। एंड R4 होस्ट नेम R4, इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन। यहाँ पे 12.4 रहेगा ये। एंड लूप बैक इज 444। ओके, एंड उसके बाद लास्ट राउटर है R5, ये वाला। तो इसको सबनेट को करो 35। होस्ट नेम R5, इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन। यहाँ पे IP एड्रेस रहेगा हमारा 35.5 एंड लूप बैक इज 555, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है हमारी। तो अब हमें कॉन्फ़िगर करने हैं OSPF कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वाले राउटर से, R1 से। तो R1 पे OSPF कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, शो राउटर OSPF प्रोसेस ID, राइट। राउटर ID ये अपने आप इलेक्ट कर लेगा 111 क्योंकि लूप बैक को चूज़ करता है। हमने डिस्कस किया था कि राउटर ID इलेक्ट कैसे होती है। उसके बाद नेटवर्क कमांड है। नेटवर्क कमांड हम क्या करेंगे, 12 के लिए और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया। नेटवर्क 1 के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया, राइट, 0। एंड शो IP OSPF इंटरफेस। तो अब अगर हम चेक करते हैं
तो स्टेटस वेटिंग आ रहा है इसका, देखो यहाँ पे एक वेट टाइमर है 40 सेकेंड। अगर मैं 40 सेकेंड तक वेट करता हूँ और कोई दूसरा राउटर इस राउटर को नहीं मिलेगा इस वाले इंटरफेस के लिए, डीआर या बीडीआर, तो अभी क्या बता रहा है, अभी ये बता रहा है कि नो डेजिग्नेटेड राउटर ऑन दिस नेटवर्क, नो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर ऑन दिस नेटवर्क। तो 40 सेकेंड के बाद ये अपने आप को क्या मानने लग जाएगा अपने इंटरफेसेस को। देखो ये क्या कह रहा है कि डेजिग्नेटेड राउटर इज 111 ऑन कौन से इंटरफेस पे, 12.1 पे, इस वाले पे, राइट। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर अभी मिला नहीं है इसको। तो आपका एक राउटर 40 सेकंड तक ही वेट करता है एक इंटरफेस के डीआर या वीडीआर बनने के लिए, अगर उसको कोई मिलता नहीं है तो, ठीक है। अब सिमिलर हम R2 पे इनेबल करते हैं। डीआर राउटर आपका अगर एग्जिस्टिंग है तो कोई और डीआर नहीं बन सकता जब तक डीआर डाउन ना जाए। बट बीडीआर देखना पड़ेगा वो चेंज हो जाता है नहीं होता। लेट्स चेक OSPF 10 नेटवर्क 12 एरिया 0। ओके, वेट करते हैं एक बारी R2 का, शो IP शो OSPF इंटरफेस। तो इसकी नेबरशिप तो बन चुकी है, देखो यहाँ पे। अब ये क्या बता रहा है, बीडीआर बना लिया भाई इसने खुद को, ठीक है, क्योंकि ये 40 सेकंड वेट नहीं करेगा। और आपका नेटवर्क टाइप भी देखो यहाँ पे क्या है, नेटवर्क टाइप आपका ब्रॉडकास्ट है और ये कोस्ट है फास्ट इथरनेट की। और इंटरफेस का स्टेटस क्या दिखा रहा है कि मैं बीडीआर हूँ और मेरी प्रायोरिटी कितनी है, 1 है, क्योंकि वो 0 से 255 होती है प्रायोरिटी। अगर आप इस वाले R1 पे चेक करोगे तो इसकी स्टेटस क्या है, डीआर है, और प्रायोरिटी क्या है इसकी, 1 है इसके भी। तो उसने राउटर आईडी तो नहीं, इसने वेट टाइमर की वजह से अपने आप को डीआर बनाया है। और इसको बीडीआर का भी पता लग गया होगा, अगर चेक करोगे तो ये बता रहा है कि बीडीआर कौन है। बीडीआर ये वाला राउटर है जिसकी राउटर आईडी 222 है और उसके इंटरफेस की आईपी क्या है, 12.2, विच इज़ R2। ओके, तो सिमिलर R3 पे इनेबल करते हैं OSPF राउटर OSPF नेटवर्क 12 और लूपबैक नेटवर्क 35। ओके, तो नेबरशिप इसकी बन गई है R2 के साथ, R1 के साथ भी बन गई है। बट इफ़ यू चेक शो IP OSPF नेबर, तो इसको डीआर बीडीआर ऑलरेडी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये खुद को नहीं बनाएगा, क्योंकि जब तक आपका डीआर बीडीआर डाउन नहीं जाएगा ना, तब तक कोई दूसरा राउटर नहीं बना सकता। तो ये क्या बता रहा है कि मेरे नेबर R2 है, R2 के साथ मैं फुल स्टेट में आ गया OSPF के, रो बीडीआर है। R1 आपका फुल स्टेट में आ गया, रो R1 क्या आपका डीआर है, ये उनके इंटरफेस IP है। ओके, सिमिलर हम R4 के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, R5 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर ही देता हूँ मैं। आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हो, इसमें ये सारे इंटरफेस पे OSPF इनेबल कर देगा। आपको 1 बाय 1 नेटवर्क कमांड यूज़ नहीं करनी, बट दिस इज़ ओनली फॉर लैब, आपको रियल में कहीं पे यूज़ नहीं करनी है 00 वाली कमांड। अगर मैं अब चेक करता हूँ R1 पे, तो R1 की नेबरशिप 4 राउटर के साथ, 3 राउटर के साथ होगी। R2 के साथ है, R2 क्या आपका BDR है, R3 एंड R4 क्या दिखा रहे हैं, DR अदर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन पे OSPF हमने बाद में इनेबल किया था, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन फेयर हो, सभी डिवाइस के बीच में हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी राउटर्स पे एक बार OSPF प्रोसेस को क्लियर करना पड़ेगा सेम टाइम पे। क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस। R2 क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस। R4 क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस। और यहाँ पे भी क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस। ठीक है, तो एक टाइम पे क्लियर करना पड़ेगा
उसके बाद इलेक्शन होने दो दोबारा से, नेबरशिप बनेगी, फिर पता चलेगा कौन है डी आर कौन है बी डी आर। तो R4 पे हम चेक करते हैं सबसे पहले, शो आई पी OSPF नेबर। तो देखो R3 आपका क्या बन गया, बी डी आर बन गया, मतलब R4 आपका डी आर है, और ये दोनों क्या बन गए, डी आर अदर बन गया आपके, राइट। अगर चेक करोगे शो आई पी OSPF इंटरफेस, तो ये क्या दिखा रहा है, डी आर दिखा रहा है, प्रायोरिटी 1 है आपकी, राइट, डी आर इज 444, और बी डी आर कौन है, R3 है। तो जब आपका डी आर डाउन जाएगा तो बी डी आर क्या बन जाएगा, डी आर बनेगा, और जो थर्ड हाईएस्ट होगा वो आपका बी डी आर बन जाएगा। तो जैसे आपका ये वाला डायग्राम है ना, इसमें अगर आपका ये R4 है, R4 डाउन चला गया तो R3 का इंटरफेस क्या बन जाएगा, बी डी आर है तो वो डी आर बनेगा, और R2 क्या बन जाएगा आपका, बी डी आर बन जाएगा, राइट। बट जब वापस R4 अप आएगा ना, ये वापस डी आर नहीं बन सकता, क्योंकि करंट डी आर R3 होगा और ये बी डी आर होगा, तो इसको डी आर अदर ही बनना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा तो है नहीं कि ये वापस अप आएगा वापस से डी आर का रोल ले लेगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे इसकी प्रायोरिटी कितनी हो, तो इसको वेट करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। जब तक आपका क्या नहीं होता, R3 डाउन नहीं जाएगा और R2 डी आर बनेगा उस केस में, और फिर ये बी डी आर बनेगा। तो डी आर और बी डी आर अगर एक टाइम पे डाउन जाते हैं ना, फिर ये मे बी आपका डी आर बन जाएगा उस केस में। तो यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। अब हम बात कर रहे थे डेटाबेस की, तो डेटाबेस अब आपको कैसे दिखेगा वो देखते हैं। तो हम R1 पे चेक करेंगे, तो R1 के पास LSA1 होगा और LSA2 भी होगा। चेक कैसे करोगे, शो IP OSPF डेटाबेस। अब यहाँ पे देखो LSA1 हमेशा इक्वल नंबर ऑफ राउटर होंगे आपके एरिया में, तो दिस इज LSA1। तो LSA1 ये आपका 1 2 3 4 5, तो आपके 5 LSA1 है। वाई? बिकॉज वी हैव 5 राउटर्स इन एरिया 0। एरिया 0 में टोटल कितने राउटर है, 5 राउटर है, हर राउटर का अपना LSA1 होगा, राइट, और हर राउटर के पास वो LSA मौजूद होगा, ठीक है। और दूसरा अब यहाँ पे मैंने एक काम करना पड़ेगा, मुझे डिवाइसेस को एक बार रिबूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेटाबेस यहाँ पे दिखा रहा है ना, क्योंकि हमने DR BDR बदल दिए थे, तो वो डेटाबेस एक्सपायर होने में टाइम लेगा जो इसकी एजिंग है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक काम कर सकते हैं, हम सारे डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं। ओके, इस वाले राउटर पे भी, और एक बार हम पावर रिबूट करते हैं। तो पावर रिबूट कहाँ से होगा इसका, पावर साइकिल, हाँ पावर साइकिल कर दिया, ठीक है। तो वेट करते हैं, तो डिवाइस आपका बूट हो रहा है भाई। ठीक है, बूट हो गया। तो डेटाबेस अभी एक्सचेंज होगा थोड़ी देर में, नेबरशिप अप आएगी, इसको क्या कर दो, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। सारे ग्रीन हो गए, अब दिखेगा डेटाबेस, नेबरशिप बन चुकी है, शो IP OSPF नेबर। अब देखो यहाँ पे R4 आपका, अच्छा DR R3 बन गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, R3 से काम चला लेंगे, वो में भी टाइम लग गया उसको। और R4 आपका क्या बन गया, BDR बन गया, और R2 आपका क्या बनेगा, DR अदर बनेगा, क्योंकि देखो अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये वाला इंटरफेस आपका क्या बन गया, DR बन गया, ये क्या बन गया, BDR बन गया, और ये क्या है, DR अदर बन गया भाई, ठीक है।
तो जो नेबरशिप होती है वो तो सबकी आपस में फॉर्म होगी, तो ये सारे आपस में तो नेबरशिप है ही, ऐसे ऐसे नेबरशिप है। बट जो आपकी टू वे स्टेट है ना, सिर्फ इन दोनों के बीच में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फुल डेटाबेस एक्सचेंज नहीं करते। और फुल स्टेट में जो डी आर अदर है वो दोनों के साथ दिखेंगे आपको, डी आर बी डी आर के साथ भी ये ऐसे दिखेंगे सारे। बट इन दोनों की आपस में कभी फुल स्टेट नहीं आएगी। डी आर अदर की क्या नहीं आएगी, कभी भी फुल स्टेट नहीं आएगी, क्योंकि वो डेटाबेस आपस में एक्सचेंज ही नहीं करते हैं। एक्सचेंज किसके साथ होगा? डेटाबेस। डेटाबेस एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ इन दोनों के साथ, ऐसे। ठीक है, तो ये आपस में कभी भी डेटाबेस शेयर ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर डी आर अदर, राइट। अब यहाँ पे LSA1 सबके पास आएगा, तो हम देखते हैं शो IP OSPF डेटाबेस। अब देखो यहाँ पे, अब ठीक दिख रहा है। तो हमारे पास क्या है? LSA1 है इक्वल नंबर ऑफ राउटर, और ये हमारे क्या है? नेटवर्क LSA, दिस इज LSA2। तो जब आप LSA1 को ओपन करोगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन LSA1 में थी वो LSA1 में ना होके LSA2 में दिखेगी। जैसे आपके नेटवर्क है, नेबर है, तो जैसे मैं LSA1 ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस, राउटर, और ये लिंक आईडी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम R1 की लिंक आईडी यूज़ करते हैं। अब ये कमांड यहाँ पे चलेगी नहीं भाई, डेटाबेस दिखेगा नहीं मुझे, तो मुझे पूरा डेटाबेस देखना पड़ेगा, जैसे इस वाली कमांड से। अब देखो, सबसे पहले इसने किसका डेटाबेस दिखाया? इसने दिखाया कि ये R5 का डेटाबेस है। R5 के पास दो लिंक है। दो लिंक कौन कौन से बता रहा है ये? पहला बता रहा है उसके पास एक ट्रांजिट नेटवर्क है। ठीक है, ट्रांजिट मतलब जिसपे तुम्हारे डी आर बी डी आर एग्जिस्ट करते हैं। तो डी आर कौन है? 35.5 है, ओके। और उसकी इंटरफेस की IP क्या है? 35.5 है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे R3 के पास दो इन्फॉर्मेशन है, ये सॉरी हम R5 की देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, माई मिस्टेक। तो R5 अपनी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि मेरे इंटरफेस की ये IP है और यही आपका DR है यहाँ पे इस वाले नेटवर्क के लिए। बट इस वाले नेटवर्क के लिए DR कौन है? R3 है, ओके। तो R5 का डेटा देख रहे थे हम। तो R5 क्या बता रहा है कि मेरे पास एक तो नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं बता रहा है ये बता रहा है DR कौन है? 35.5। तो 35.5 कौन है? ये वाला इंटरफेस है जो तुम्हारा, ओके। एंड ये उस इंटरफेस की IP है और उसकी कॉस्ट क्या है? 1 है। दूसरा क्या बता रहा है? एक स्टब नेटवर्क है जहाँ DR BDR एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दैट इज लूपबैक। तो लूपबैक बता रहा है, उसका सबनेट मास्क बताया, और क्या बताया? मैट्रिक बताई उसकी। बट इस लिंक की ना तो उसने नेटवर्क बताया, ना ही सबनेट मास्क बताया, और ना ही कॉस्ट बताई, राइट, और ना ही नेबर बताए। तो वो इन्फॉर्मेशन LSA1 में नहीं है। अब यहाँ से देखो, इसने डायरेक्ट दूसरे राउटर का LSA1 देना स्टार्ट कर दिया, विच इज़ R3। तो R3 पे क्या है? दो तो ट्रांजिट नेटवर्क होंगे, एक स्टब नेटवर्क। तीन लिंक है ना यहाँ पे टोटल। तीन कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इज लूपबैक जो R3 पे है। पहला तो ये लूपबैक है आपका, दैट इज द फर्स्ट लिंक। तो लूपबैक की इन्फॉर्मेशन आ गई। सेकेंड एक ट्रांजिट नेटवर्क का, कौन सा? 12 वाला जो वहाँ पे है। तो ये बता रहा है कि जो दूसरा ट्रांजिट नेटवर्क है वहाँ पे DR कौन है? R3 का, R3 है 12.3। और इसके इंटरफेस की IP भी क्या है? 12.3, क्योंकि R3 का इंटरफेस ही आपका DR है, राइट। एंड जो सेकंड ट्रांजिट नेटवर्क है वो कौन सा है? वो R3 और R5 के बीच का है, दैट इज 35 नेटवर्क। तो वहाँ पे आपका DR कौन है? R5 का इंटरफेस। और R3 के इंटरफेस की IP क्या है? 35.3, यही वाली है ना। देखो, ये अपने इंटरफेस की IP क्या बता रहा है? 35.3 बता रहा है। इस वाले जो DR है उसकी क्या बता रहा है? 35.5 बता रहा है, जो हमने कॉन्फ़िगर की थी। तो ये बता रहा है कि मेरे पास दो ट्रांजिट नेटवर्क है, एक ये वाला है जिसकी IP 12.3 है यहाँ पे, ओके, और खुद ये DR है। और दूसरा ट्रांजिट नेटवर्क ये वाला जिसकी IP 35.3 है और DR कौन है? 35.5। और कॉस्ट दोनों की क्या है? 1 है। बट ये नहीं बता रहा स्लैश वैल्यू क्या दोनों पे, 24 है, 32 है, 26, वो नहीं है। और ना ही ये बता रहा है कि नेबर यहाँ पे R5 है या फिर यहाँ पे 3 नेबर है, नहीं। LSA1 में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, ओके। और डेटाबेस देखना है आपको, देखो ये वही बता रहा ना। अब यहाँ पे
आपकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी R2 की। तो R2 के पास भी वही एक ट्रांजिट नेटवर्क है, आपका DR R3 है और R2 की IP ये वाली है, एक स्टब नेटवर्क है लूपबैक आपका। तो यहाँ पे LSA1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सबनेट की और नेबर की। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LSA2 देखना पड़ेगा। तो LSA2 में दो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आई है और शेयर हमेशा कौन करेगा वो, देखो LSA1 में लिंक आईडी एंड एडवर्टाइजर आईडी इज सेम। क्यों? क्योंकि सेम राउटर ही आपका डेटाबेस जनरेट कर रहा है और सेम ही उसको आगे एडवर्टाइज कर रहा है। बट LSA2 में आपकी लिंक आईडी ये है जो आपका डेटा है, और एडवर्टाइज कौन कर रहा है, वो राउटर जो उसकी राउटर आईडी है। तो अब देखो यहाँ पे समझो, उसने बोला कि मेरी लिंक आईडी है 12.3, जो आईपी किसकी है R3 की, और राउटर आईडी क्या है उसकी 333। तो वो डेटा ये आपका जो जनरेट हुआ है 12.3। ओके, पता कैसे चलेगा, इसको ओपन करो डेटाबेस को, डेटाबेस, और इसको लिखो नेटवर्क। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, हमने किया शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, डेटाबेस देखना मुझे ओएसपीएफ का, नेटवर्क जो LSA2 है। तो LSA2 पहला तो देखो लिंक स्टेट 35.1.1.5, तो ये आईपी है आपकी किसकी, DR राउटर की, जिसने ये ओरिजिनेट किया है। और उस DR यानी जो DR की आईपी है, इंटरफेस की आईपी है, और उस राउटर की राउटर आईडी क्या 5555 R5। तो R5 बता रहा है कि मेरे पास एक नेटवर्क है /24 का, मतलब ये वाला नेटवर्क हो गया इतना /24 का, राइट। और उस पर दो राउटर अटैच है R3 एंड R5। तो दिस इज LSA2 विच इज गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट अटैच्ड राउटर्स, यानी जो आपके एक्टिव नेबर है, एंड स्लैश वैल्यू ऑफ द सबनेट, ये आपका सबनेट हो गया और ये उसकी स्लैश वैल्यू है। इजी, ये वाला है ना। तो इस वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो दी है वो किसने दी है, 35.1.1.5 विच इज़ द लिंक आईडी, जो आपका एक्चुअल डेटा ओरिजिनेटर है, और एडवर्टाइज किससे किया है, राउटर आईडी से। तो बोथ आर डिफरेंट। लिंक आईडी मीन्स जो आपका एक्चुअल डेटा है, ठीक है, और एडवर्टाइज कौन करेगा, जो राउटर है। ओके, अब सिमिलर आपका एक LSA2 और है वहां पे, जो कौन सा है, थोड़ा नीचे आओ। अब देखो यहाँ पे ये आपका बता रहा है कि 12.1.1.3 ने जनरेट किया है, जो कौन आपका DR R3, एडवर्टाइजर आईडी क्या है उसकी 333 है, /24 है, यानी 12.1.1.0/24 नेटवर्क हो गया। और अटैच राउटर कितने टोटल वहां पे, 4 राउटर है भाई, 2 है, 4 है, 1 है एंड 3 है। तो इस वाले की बात कर रहा है वो, कि ये वाला मेरा है, ये बंदा एडवर्टाइज कर रहा है इस इंटरफेस की जो आईपी है 12.3, राउटर आईडी 333 है, और नेबर ये 3 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन से LSA में है, LSA2 में है। कौन सी LSA में गाइस, LSA2 में है। तो ये डेटाबेस मैंने सिर्फ इस राउटर से चेक किया, तो इस राउटर ने सबके बारे में बता दिया किसके पास क्या और कहाँ कनेक्टेड है, कौन से नेटवर्क हैं। ईजी है, ये समझ में है ना सभी को, ठीक है। तो अब ये हमारा डेटाबेस था, तो इसको राउटिंग टेबल में चेक करोगे नॉर्मल राउट की तरह दिख जाएंगे सारे के सारे लूपबैक्स, ये रहे 1 का, 2 का, 3, 4, 5 और ये 35 का नेटवर्क, ठीक है। तो सारे के सारे OSPF में है। तो टिल नाउ कोई डाउट है आपको? ठीक है भाई, तो ये आपका LSA1 और LSA2 का था। तो DR BDR का भी आइडिया लग गया होगा आपको। अगर आपको DR BDR के केस में ना चेंज करना है, किसी को DR बनाना है, मे बी आप R1 को बनाना चाह रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज द प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी चेंज कर दी उसकी, लाइक मैंने 100 कर दी। तो जैसे आप चेक करोगे, बट उसके लिए सबको एक बार रीसेट मारना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। या फिर तुम DR या BDR को एक बारी क्लियर IP उस पर प्रोसेस चला दो, तो उसके बाद ये वाला आपका क्या बन जाएगा, इस प्रायोरिटी की हेल्प से DR बन जाएगा। अगर आप चाहते हो ये हमेशा के लिए DR बने, तो इसकी प्रायोरिटी कितनी कर दो, 255 कर दो। अगर R2 को BDR बनाना है, उसकी 254 कर दो। ओके,
तो ये LSA2 था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। और दूसरा जो आपका ये नेटवर्क टाइप दिखाता है ना, ब्रॉडकास्ट, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट आई डोंट नो, पैकेट ट्रेसर में चेंज नहीं होता शायद। हो जाएगा भाई। मैं क्या कर सकता हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट, बट दोनों राउटर के बीच में सेम करना होगा। देखो एक खेल दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आपका LSA1 का डेटाबेस अलग है। अगर आप R5 पे जाओगे तो उसका डेटाबेस आपको क्या दिखेगा, अलग ये दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे दोनों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कर दूंगा तो जो इन्फॉर्मेशन LSA2 में थी वो LSA1 में ही चले जाएगी, इनके R3 और 5 के। तो वो क्या करेगी, LSA2 को ख़त्म कर देगी। तो मैं LSA2 ख़त्म कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क टाइप चेंज करना पड़ेगा बस। 0/1 है ना, हाँ, R5 से कनेक्टेड। गलत इंटरफेस मत कर देना। पॉइंट टू पॉइंट किया मैंने, दोनों साइड होना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। नेबरशिप तो देखो वैसे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कभी ऐसा करना मत। ओके, तो हमने पॉइंट टू पॉइंट किया। अगर आप चेक करोगे शो IP OSPF इंटरफेस, तो ये क्या बता रहा है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट हूँ। बट मुझे तो पता है ना ये इथरनेट लिंक है, बट मैंने उसको चेंज कर दिया, शो IP OSPF डेटाबेस। अब देखो इसके पास LSA2 नहीं है। एक मिनट, LSA2 वहाँ से आएगा R3 से, बट वो 12 वाले के लिए आएगा। वो आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये अपडेट होने में टाइम लेता है पैकेट ट्रेसर में थोड़ा सा, ठीक है। तो वी हैव टू वेट। और दूसरा हम R3 पे चेक कर सकते हैं। अरे यार एक दिक्कत है OSPF में, ये पैकेट ट्रेसर में अपडेट होने में टाइम लेता है। तो हम थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं IJ में भी। एक बार आपको OSPF प्रोसेस क्लियर मारना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ नहीं है। बाकी राउटर्स पे होगा। सबका ही क्यों चला गया। बाकी तो ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम है इसका पैकेट ट्रेसर का ना, ये खेल कर देता है। देखो सिर्फ 12 वाला दिखेगा आपको और वो वाला चला जाएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट यहाँ मिल जाएगी। अगर आप चेक करोगे ना, राउटर करो और देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक 3 दिखा रहा है, किस पे, R5 पे। तो डायरेक्ट वो सबनेट की इन्फॉर्मेशन ये रही, ये बता रहा है कि मेरे पास 35 का नेटवर्क है और ये सबनेट मास्क है उसका, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन अब डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगी, जो आप पहले आपकी LSA2 में थी। और नेबर का ये बता ही रहा है कि भाई ये नेबर राउटर ये रहा मेरा, और ये उसकी IP एड्रेस है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल रही है, और लिंक क्या बता रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये लुक बैक है इसका। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। कर दूँगा।